नमस्कार भारतीय साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंज्यूमर कंजप्शन पैटर्न, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि ये चीज़ आपको बताऊँगा कि जो आपका कंज्यूमर है, एक्चुअल में बहुत सारे दिनों का ये जानना था कि कंज्यूमर का जो कंजप्शन है वो डे वाइज, मंथ वाइज या ईयर वाइज हमें कहाँ से मिल सकता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट को रिपोर्ट्स में मिल रहा था, काफ़ी जगह पर ढूंढने के बाद में क्या, क्योंकि एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि रिपल्स कहाँ से काउंट हो रही है, कैसे हो रही है। मतलब उसका एक्चुअल जो डाटा है वो नहीं निकल पा रहा था। तो वही चीज़ आज मैं बताने आया हूँ कि आपका जो कंज्यूमर कंजप्शन है वो आज हम बात करेंगे मंथ वाइज, ईयर वाइज, आप कितने ईयर तक का जनरेट कर सकते हो, कैसे आपकी खुद की इंटरनल जो ऑडिट है वो कर सकते हो उसकी, कि भैया एक कस्टमर है जो एक मंथ में कभी एक सिलेंडर से ऊपर ले रहा है या 3 सिलेंडर भी हो जा रहे हैं बहुत बार उसके। मतलब मोस्ट ऑफ जहाँ पे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे ऐसी। पर जहाँ पे भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ पे कंज्यूमर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे काफ़ी रश रहता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत बार के हौच पौच हो जाता है। तो जब आपको पता नहीं होता है, जब आपको फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, तब आपको पता चलता है कि यार कस्टमर ने इस मंथ में 2 रिफिल उठा ली, किसी कस्टमर ने 3 रिफिल उठा ली। कुछ कुछ जगह तो ऐसा होता है कि मंथ चल रहा होता है 7वां 8वां और वहाँ पे कंज्यूमर्स का जो कोटा होता है 12/12 का वो तक ख़त्म हो गया होता है। ठीक है, तो इन सब के बीच में क्या हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में पूरे ईयर क्या हुआ। और जब हमारा फाइनेंशियल ख़त्म होता है, सेकंड ईयर लगता है, तब तक हमें पता चलता है। बहुत बार तो हमें इस चीज़ का पता ही जब चलता है जब हमारे पास आगे से कोई मेल आता है कि भैया आपके इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने इतनी रिफिल्स उठा ली है। तो उसका जवाब मांगा जाता है, तब हम उनको देखने बैठते हैं कि भैया यार इनका कंजप्शन इतना हाई कैसे हो गया, ये कब हो गया। फिर हम उसको ढूंढते हैं, फिर हम उनकी रिफिल्स चेक करते हैं, फिर हमें खुद को पता नहीं चलता है कि ऐसा कब हो गया। तो इस चीज़ का क्या है, जब आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तब से लेके एंड तक, मतलब आप मंथ वाइज खुद आपकी इंटरनल ऑडिट चेक कर सकते हो कि भैया कंजप्शन पैटर्न में जाके कि भैया इसकी कंजप्शन जो लिमिट है वो कैसे बढ़ती जा रही है, एक्चुअल वहाँ पे क्या हो रहा है। कस्टमर से उस समय आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि यार कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो वो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा कि उस कंजप्शन की जो रिपोर्ट्स है, कैसे उसका जो लेवल है कंजप्शन का वो बढ़ता जा रहा है, आप कैसे पता कर सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से कस्टमर है जिनका कंजप्शन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम एलपीजी नेक्स्ट में आते हैं। एलपीजी नेक्स्ट में हम आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ पे आप रिपोर्ट्स में जाइए। रिपोर्ट्स में जाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे अगेन जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो ये हैं। उसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन और दिया होता है व्यू अदर रिपोर्ट्स। व्यू अदर रिपोर्ट्स में हम जाएंगे यहाँ पे रिफिल रिपोर्ट्स में। रिफिल रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ हमें गो करना है। गो करते ही नीचे वाली जो रो है वो देखो एक्टिव हो गई। यहाँ पे देखो 2-3 तरह की कंजप्शन बता रहा हूँ। एक तो कंजप्शन पैटर्न है, एक है मंथली कंजप्शन। ठीक है, तो क्या होता है, आपको जो एक्चुअल डाटा चाह रहा है वो यहाँ नहीं, यहाँ पे निकलेगा मंथली कंजप्शन में।
बहुत बार के जैसे कुछ लोग देखते हैं मंथली कंजप्शन है, तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। मंथली कंजप्शन में आप चाहे जिस मंथ और ईयर दोनों का निकाल सकते हैं। जो उसको निकालने का क्या तरीका होता है बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अप्रैल 2015 का डाटा दे रखा है। यहाँ पे हम कोई भी एक मंथ उठा के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आ गए, जैसे यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अप्रैल, जो स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग मंथ है, और यहाँ पे भी मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने अप्रैल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अप्रैल सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो एक पूरे मंथ का आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है, इंटर मिनिमम रिफिल्स, ठीक है। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि ग्राहक ने मिनिमम से मिनिमम कितनी, यहाँ जैसे मैं एक डालूंगा तो यहाँ एक से लेकर मैक्सिमम रिफिल जो मैं यहाँ सेट करूँगा उस रेंज के अंदर जितने कस्टमर है वो आएंगे। तो यहाँ पे आप हाईएस्ट कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 50, जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया 50, ठीक है। तो यहाँ हम 50 सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम मिनिमम एक रिफिल तो उठी हुई होनी चाहिए कस्टमर की। एक मंथ है तो एक मंथ में एक रिफिल उठी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम मैं एक डाल देता हूँ, मैक्सिमम में 50 डाल दूँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर एक से लेके 2 3 4 5 6 50 तक, इससे ज़्यादा तो वैसे कोई कंज्यूम नहीं किया होगा, तो मैं हाईएस्ट 50 डालता हूँ। यहाँ पे देखिए सब तरह की कैटेगरी है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। एग्जाम पैड कॉमर्शियल आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हैं। उज्ज्वला के आप लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, नॉन उज्ज्वला का लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लोन स्टेटस में भी यहाँ पे वो ऑप्शन दिया गया है, नन है, लोन पेंडिंग है, लोन रिकवर है, जैसे कस्टमर्स आप जनरेट करना चाहो। यहाँ पे भी हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आप दिया है आपको, सिंगल डीबीसी और ऑल, जिसमें आप एसबीसी निकालोगे तो सिंगल बॉटल कनेक्शन जो आपके कंज्यूमर से सिंगल बॉटल्स के वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं डीबीसी, उस कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम ऑल करके निकालते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या मिल गया देखने के लिए। यहाँ पे एक तो आपको फर्स्ट में सीरियल नंबर का कॉलम दिया गया है। सीरियल नंबर के बाद में आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर का ऑप्शन दे रखा है। कंज्यूमर नंबर के ऑप्शन के बाद में यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलता है। नाम देखने के बाद में आपको यहाँ पे उसके फादर मदर का नाम, उसका एड्रेस। अब देखिए जैसे मोस्ट ऑफ मैं किसी भी कस्टमर का बता देता हूँ आपको। जैसे ये देखिए किसी एक कस्टमर का हम देख लेते हैं। तो ये है देखो एक कस्टमर जिसका नाम यहाँ है, उसके माता पिता पत्नी का नाम। यहाँ पे देखिए ये जो रो दिख रही है आपको 1/O2 तो बता रखा है। यहाँ पे जो रो चल रही है वो सिंगल और डीबीसी की है। वो सिंगल बॉटल कनेक्शन का कंज्यूमर यहाँ पे है, डीबीसी का कंज्यूमर है। और उसके बाद उसका एड्रेस मेंशन किया हुआ है। एड्रेस मेंशन के बाद उसका एरिया कोड जो आपने बना रखा है वो मेंशन कर रहा है। उसके बाद में आपका पिन कोड मेंशन कर रहा है। फिर आपके प्रोडक्ट कोड का एक ऑप्शन दे रखा है। फिर उसमें कैटेगरी दे रखी है कि वो उज्ज्वला है नॉन उज्ज्वला है। फिर उसमें कस्टमर जो स्टेटस होता है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है वो दे रखा है। उसके बाद में वो डोमेस्टिक है वो कि कॉमर्शियल है वो दे रखा है। उसके बाद उसके कंज्यूमर नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में उसके फ़ोन नंबर का एक और कॉलम यहाँ दिया हुआ है।
और सबसे लास्ट वाली जो रो है उसमें दिया हुआ है कंजप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कंजप्शन की रो चल रही है, तो यहाँ पे इसका कंजप्शन शो कर रखा है जैसे एक, तो इसने इस मंथ में एक ही रिफिल उठाई है। और यहाँ से जैसे हम आगे चल लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेट आ रही है उज्ज्वला के साथ में। यहाँ पे देखिए कुछ एक कस्टमर हैं जिन्होंने मंथ के एंड में जैसे 1 तारीख को सिलेंडर लिया, उसके बाद में मंथ का एंड होते होते 28-29 तक को उन्होंने दूसरा सिलेंडर उठाया। तो ये यहाँ पे 2 कंज्यूमर में भी शो कर रहा है, जैसे ये देखिए बता रहा है कि इस मंथ में इन्होंने 2 सिलेंडर भी लिए। ठीक है, ये कुछ एक कॉमर्शियल है, देखो कॉमर्शियल में जैसे 1 महीने में इसने 50 सिलेंडर उठाए हैं, 20 उठाए हैं, एग्जाम पेड। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जैसे डोमेस्टिक में देखो किसी किसी कस्टमर ने 3 भी उठा रखे हैं। तो अब ये खुद आपकी क्या इंटरनल ऑडिट आप खुद ही कर सकते हैं कि भैया जैसे इसमें बता रहा है कि भैया थिंक के इसने अप्रैल में उठा लिए, तो आप उसी समय क्या अलर्ट हो सकता है उसी मंथ में उस कस्टमर खोल करके बुलाइए, देखिए उसका डाटाबेस चेक कीजिए कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको पता कर सकते हैं कि भैया इस मंथ में 3 सिलेंडर कैसे उठे हैं, तो उसमें वो चेक कर सकते हैं आप कि बाय मिस्टेक कुछ प्रॉब्लम आई है, कस्टमर ने क्या किया है, तो वो डायरी एक बार आप ला के चेक कीजिए। तो ये इंटरनल ऑडिट आप खुद कर सकते हैं। ये तो चलो मंथ स्टार्ट होता है आपके, जब फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो आप उसी मंथ से इसको स्टार्ट कीजिए, तो आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर आपको इसको मेंटेन रखना होता है। क्योंकि जहाँ पे कस्टमर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यह तो हमने निकाल दिया मंथ वाइज। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें कुछ और दिक्कत हो तो मेरे को आप बता सकते हैं, मैं आपको अलग तरीके से गाइड बता दूंगा कि भैया इसमें आपको और कुछ अलग से नहीं समझ में आ रहा हो। जैसे मेरी तरीके से तो जो मैंने आपको बताया वो सीधा सीधा तरीका, उसमें भी अगर आप कुछ इसमें अलग डिफरेंट सा देखना चाहे, कुछ फिल्टर लगा के कुछ अलग सी चीज़ जानना चाहे तो वो भी मैं बता सकता हूँ। अभी तो ये आपका मंथली वाइज हो गया, चलो ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं हम ईयरली वाइज पे। यहाँ पे किसी भी ईयर का हम एक डाटा उठा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 15/4 फाइनेंशियल से स्टार्टिंग से उठा लेता हूँ, जहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 16। ये देखिए ये पूरे ईयर का हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप टोटल क्वांटिटी देख सकते हैं, और अगर आपको डेट वाइज डिटेल चाहिए तो आप इस कंज्यूमर को LPG1 में जाके अगर सेम फाइनेंशियल ईयर का है तो वो डिटेल वहाँ से आपको मिल जाएगी, अगर आप सेम टाइम पे फॉलोअप करते हो तो। और अगर आपको लास्ट 2 ईयर्स की देखनी है तो वो आपको सर्च कंज्यूमर में जाओगे, वहाँ पर रिफिल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ क्लिक करने पर आपको 2 साल तक की डेट वाइज, अमाउंट वाइज, वो डिलीवरी कैसे हुई, बुकिंग कैसे आई, वो डिटेल वहाँ देखने को मिल जाएगी। दो जगह है जहाँ आपको डेट वाइज हाईएस्ट 2 ईयर की मिल सकती है। LPG1 में सेम ईयर की मिलेगी, सर्च कंज्यूमर में आपको 2 साल तक की डेट वाइज मिलेगी। तो ये देखिए हमने एक ईयर का निकाला है, जैसे पहले हमने एक मंथ का निकाला था, ये ईयर का है। ये ईयर वाइज आ गया हमारे पास में। हमने लिया था अप्रैल से लेके फाइनेंशियल ईयर मार्च का।
ठीक है। तो ईयर वाइज आ गया, देखिए वही कॉलम है, कोई डिफरेंस नहीं, कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नेम, फादर नेम, मदर नेम, सोर्स नेम, राशन कार्ड नंबर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, सिंगल है, डीबीसी है। यहाँ पे हमने सारे कस्टमर लिए, डोमेस्टिक, कमर्शियल, बीएमसीजी, हर एक तरह कस्टमर यहाँ पे है। देखिए यहाँ प्रोडक्ट कोड का ऑप्शन आपको मिल रहा है, पिन कोड का मिल रहा है, एरिया वाइज मिल रहा है। यहाँ पे आपको कस्टमर एक्टिव, टीवी, मल्टीपल कनेक्शंस, सरेंडर्स, सब यहाँ पे डिटेल एक साथ जनरेट हो रही है। ठीक है। उसके अलावा कंज्यूमर कैटेगरी शो कर रहा है, डोमेस्टिक एग्जाम्पल है। मोबाइल नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ हो रही है आपके, कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल रहे हैं उसके, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या आप मंथ वाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आपका अप्रैल स्टार्ट होता है तब से आप मेंटेन करके रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, आपका डिलीवरेंस क्या कर रहा है। जब आपको आइडिया होगा तभी आप मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए वही हमने मंथ वाइज, जैसे ये मंथ वाइज डाटा है कुछ 15-16 का फाइनेंशियल ईयर का। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी बता देता हूँ, कैटेगरी करके यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हटा के डोमेस्टिक ले लेता हूँ। ठीक है। ये कंजप्शन पैटर्न है आपका। यहाँ पे देखिए इस साल के अंदर अप्रैल 2015 से लेकर 16 के बीच में जो रिफिल काउंट्स है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। टोटल रिफिल्स ईयरली वो शो कर रहा है। ठीक है। कुछ एक कस्टमर तो ऐसे थे जिन्होंने रिफिल्स 1, 2, 3, 4 तक के कस्टमर है। हाईएस्ट मैंने 50 डाला है। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके 12 के बाद भी सिलेंडर उठे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 12 पूरा ईयरली हमने वो एज डाटा निकाला, तो यहाँ पे कुछ एक कस्टमर ने 2 सिलेंडर अबाउ लिए हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक के 15 सिलेंडर भी हो गए हैं साल में। तो ये चीज़ क्या, आप जब तक ध्यान नहीं देते हो तब तक तो ठीक है, मंथ वाइज चल रहा है चला। जब साल एंडिंग हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा, तब ये चीज़ आपको दिक्कत देगी कि आपको लास्ट एंडिंग में आप उसमें ध्यान दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिलेगी कि आपको पता ही नहीं कस्टमर 1 महीने में 2 रिफिल भी उठा रहा है और जा रही है। और जब उसका ईयर एंडिंग होता है उसके बाद आप देखोगे तो वो चीज़ हो जाएगी कि आपके पास में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। आप टाइम रहते ही मंथ वाइज अगर उसको डेली चेक कर रहे हो, डेली बेसिस पे उसको फॉलोअप कर रहे हो तो वो चीज़ मेंटेन की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए 14, 15, ठीक है, साल के मतलब इन्होंने 1 साल के अंदर 14 रिफिल्स भी ले लिए, 2 रिफिल्स अपर ले लिए, कुछ एक ने 15 ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ होती है ना, इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा। पहले क्या होता है, ऑप्टेड इन और ऑप्टेड आउट। यहाँ पे क्या, जब आप LPG 1 में देखते हो ना तो कोठे में से कटता नहीं है तो रिफिल्स काउंट होती नहीं है। बट इस रिपोर्ट में जो जनरेटेड होता है वो ऑप्टेड इन और ऑप्टेड आउट दोनों होता है। मतलब अगर उस पास सब्सिडाइज सिलेंडर है तो भी आप रिफिल्स काउंट में आएगी, और उसका नॉन सब्सिडाइज कनेक्शन है यानी उसका अगर सब्सिडी कोटा नहीं है तो 12 में से कट नहीं रहे, उसके बाद भी जो उसकी रिफिल्स काउंट है वो भी इसमें शो करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके 12 में से कट रहे हैं तभी यहाँ शो करेगी। यहाँ अगर उसका सब्सिडाइज कोटा नहीं भी होगा तो भी यहाँ रिफिल्स काउंट करेगा ये सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 भी है। तो ये चीज़ आप क्या डेली बेसिस पे जैसे फाइनेंशियल लगता है, या फिर अभी भी आप चाहे तो आपके आपके पोर्टल में जा जाके मंथली वाइज आप खुद ही इंटरनल चेक कर सकते हैं, चेक करके इसको सुधार सकते हैं। वो वाली बात है कि जितना जल्दी आप हाथ में ले लोगे उतनी जल्दी से सुधर जाएगी। आप जितना लेट हाथ में लोगे फाइनेंशियल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखोगे तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं रहती है। आप डेली बेसिस पर मंथली वाइज मैं तो बताऊँ कि जैसे अभी है तो अभी आप अपने अपने पोर्टल पर जाइए, चेक कीजिए ऐसे कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने आपका जो सब्सिडाइज कोटे का मंथ है उसके अपर सिलेंडर ले रखे हैं, तो उनका डाटा निकालिए, फॉलोअप कीजिए कस्टमर से कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हुआ है, और इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। जब साल एंडिंग पे आएगा आपका ईयर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि भैया 12 सिलेंडर कोटे में से कुछ एक ने तो 15 ले लिए, कुछ एक ने 20 ले लिए। ऐसा होता है। जब आप एंड मौके पे ध्यान दोगे तो ऐसा होगा। आप जैसे मंथ वाइज उसको देख रहे हो तो वो दोबारा ये गलती नहीं होगी। ठीक है। तो ये जैसे ईयर वाइज है, इसमें अब आपको मैंने मंथ वाइज बताया, ईयर वाइज बताया।
इसमें मुझे कि डेट वाइज तो वैसे निकलता नहीं है, डेट वाइज का इसमें काम नहीं है। मंथ ईयर हो गया। ये जो सिस्टम है ये हाईएस्ट आपके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ठीक है। उसमें दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पे भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ये देखो एक्टिव और डॉर्मेंट दोनों शो कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिव कस्टमर की लिस्ट जनरेट कर रहा है, ये ऑल कस्टमर एक्टिव है, मल्टीपल में बंद है, डॉर्मेंट है, उनकी लिस्ट आपको उसमें जनरेटेड देखने को मिलेगी। आप फिल्टर लगा के उसको अलग निकाल सकते हैं। डोमेस्टिक का ऑप्शन आपको अलग से दिया गया है, उज्ज्वला नॉन उज्ज्वला का और दिया गया है। आपको एसईटीसी एनसीटीसी का डाटा यहाँ दिख रहा है। और जैसे मैं इसमें मंथ वाइज आपको ईयर वाइज बता रहा हूँ, तो आप 4 ईयर 5 ईयर आपके सिस्टम में जितने ईयर उसमें शो कर रहा है, आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक की ईयर में उस कस्टमर को देख सकते हैं कि उस कस्टमर ने कितनी रिफिल उठाई है। और दूसरी चीज़ है इसकी, यहाँ पे एक और बेनिफिशियल मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट का इसमें फिल्टर लगा के या फिर एरिया वाइज आप इसको डिवाइडेशन करके भी आपके डिलीवरी मैन को पकड़ा सकते हैं कि भैया उस एरिया में अगर आप जा रहे हो तो कस्टमर से फॉलोअप करो कि ये चीज़ कैसे हो रही है। कस्टमर तो आप जैसे बनाओगे वैसे बन जाएंगे। फॉलोअप आपको करना है, जाना आपको है कस्टमर के पास में, तो ये चीज़ ध्यान में भी आपको ही रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्टिव कस्टमर है तो एक्टिव कस्टमर आप एरिया वाइज भी इसको फिल्टर करके अपने डिलीवरी मैन को पहुँचा सकते हैं। देखिए यहाँ एक ऑप्शन और मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एड्रेस आ ही रहा है उसका, यहाँ एरिया वाइज आ रहा है। आप एरिया वाइज भी आपके डिलीवरी मैन से साथ फॉलोअप करके ये चीज़ क्लियर करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं रिफिल्स काउंट में आपको बता रहा हूँ, 0 नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 से 50 ले रहा हूँ, तो 1 से 50 की रेंज में जितने कस्टमर है सब आ गए इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें एक तरीका आप ये भी उसमें ले सकते हो कि जैसे आप 1 से 50 काउंट कर रहे हो ना, ये सिस्टम वैसे ही नील रिफिल भी काउंट करता है। अगर आप वहाँ पे दोनों 0 लोगे ना, 0 से 0 और देन जनरेट करके देखिए, आपके दिन कस्टमर ने रिफिल नहीं लिए मंथ वाइज और ईयर वाइज, वो भी आपको यहाँ से जनरेट होता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, एक बार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। वैसे सिस्टम को जनरेट करना तो चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर रिफिल रेंज दे रखा है तो इसको, चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अभी अभी अपने पोर्टल पे जा जाके मंथ वाइज ईयर वाइज जैसे भी चेक करना। अभी तो आपका फाइनेंशियल चल रहा है तो ये ज़्यादा बेटर चीज़ है कि आप इस मोमेंट पे जाके आप चेक कीजिए। हाई कंजप्शन किन किन्होंने सिलेंडर ज़्यादा ले लिए हैं उनकी आप डिटेल निकालिए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। एरिया वाइज है तो एरिया वाइज कॉन्टेक्ट कीजिए डिलीवरी मैन के थ्रू, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए चलो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे 0 करके देखते हैं, हाईएस्ट 0, हाईएस्ट 0, अप्रैल 20, सितंबर 20, एग्जाम पैक्ट कुमार। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे एक और ये चीज़ बेहतरीन चीज़ देखने को मिल रही है कि आप यहाँ पे नील रिफिल का डाटा भी निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको विशेष जो देखने को मिल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो चीज़ है आपका कस्टमर स्टेटस। यहाँ आप नील रिफिल के साथ में ये भी देख सकते हो किस कारण बंद है, तो आपका ये नील रिफिल और जो कैटेगरीज है बस यहाँ पे सब आ गया। चलो यहाँ मैं सिर्फ एक्टिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक्टिव लिया तो ये एक्टिव कस्टमर्स की, उन कस्टमर की लिस्ट आ गई जिन्होंने अप्रैल से लेके अभी तक कोई सिलेंडर नहीं उठाया।
ये वो कस्टमर्स हैं जो सिलेंडर कंज्यूम नहीं कर पाया अप्रैल से लेके अभी तक। ये उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखो देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये दोनों काम कंजप्शन पैटर्न में अगर आपको 150 बताता है तो ये आपको 0 भी बताता है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था ऑप्ट इन आफ्टर आउट दोनों काउंट करता है, तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहे हैं, ये आपकी अलग एडिशनल हो गया है कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आपको एरिया वाइज मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है, सारी डिटेल यहाँ आपको प्रोवाइड में मिल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब कंजप्शन पैटर्न चेक कर सकते हैं तो आप नील रिफिल का डाटा भी यहाँ से क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का बेनिफिशियल है कि आप नील रिफिल डाटा भी यहाँ पे मंथ वाइज और ईयर वाइज निकाल सकते हैं, और कंजप्शन पैटर्न भी। मैंने आप पहले आप अभी अभी जो भी लोग ये फॉलोअप करने वाले हैं वो इसे ध्यान रखें कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच का जो डाटा है, अभी आपको फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ बाकी पड़े हैं, तो आप इस चीज़ को अभी हाथ में लोगे तो एंड मोमेंट तक जाके मे भी वो सुधर जाए। और अभी आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, जब फाइनेंशियल एंडिंग होगा तब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी। तो अभी आप सबसे पहले मंथली कंजप्शन में जाके आपके ईयर वाइज मंथ वाइज जो भी डेटा आपको जनरेट करना है कंजप्शन पैटर्न का वो कीजिए, कस्टमर से फॉलोअप कीजिए, वो चीज़ को सुधारिए। उसके बाद में जो नील रिफिल का आपका डाटा है वो भी आप यहाँ पे नील रिफिल का भी जैसा मैंने उसका बताया आपको मंथ वाइज, वैसे ही इसका ईयर वाइज आप जनरेट कर सकते हैं। दोनों चीज़ यहाँ से जनरेट हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको कस्टमर स्टेटस देखने को मिलता है, तो आप डोरमेंट की लिस्ट भी यहाँ पे नील रिफिल के साथ में फिल्टर करके निकाल सकते हैं, एरिया वाइज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो सिस्टम है मंथली कंजप्शन का, ये जो एक्सेल जनरेट करता है ना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इसको अलग तरीके से सोच के देखें तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपकी रिफिल इंक्रीज में भी, आपके डोरमेंट कस्टमर खोलने में भी। इसमें क्या सबसे मेन मोटो यही आ रहा है कि एक्टिव कंज्यूमर लिस्ट नहीं निकल रही यहाँ पे डोरमेंट्स जो इनएक्टिव हो गए हैं कनेक्शन वो भी यहाँ शो कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, डोरमेंट, डोमेस्टिक, आरआर डाटा, टीवी इशू, मतलब एक्चुअल में सारा जो डाटा है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एनसीटीसी भी आपको यहाँ पे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, डीसीटी टाइप करके एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आपको एसटीसी, बीसीटीसी, एनसीटीसी ये अलग देखने को मिल रहा है। ऑप्टिंग स्टेटस अलग से दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज ही इसको अपने पोर्टल पे चेक कीजिए और इस चीज़ को सुधारिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं वापस आपके लिए एक विशेष चीज़ लेके आऊँगा कुछ दिनों बाद, ऐसे ही जैसे ही मैं आपके लिए बहुत सोच समझ के चीज़ें लाता हूँ वैसे ही आपके लिए एक चीज़ और मैं कुछ दिनों बाद लेके आने वाला हूँ। फिलहाल आप इस चीज़ को फॉलोअप कीजिए और सुधारिए। और अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो आप किसी हेल्प सर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। ठीक है, तो आप ऐसे जब बोलते हैं ना गुमसुम से ना बैठिए, जैसे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप बैठे हुए हैं क्या करें क्या करें। आपके ऊपर बहुत सारे जने हैं, उनके ऊपर बहुत सारे जने हैं, आप उनसे हेल्प मांगिए, आपको सेल्स ऑफिसर को बताइए कि ये नहीं ये इशू आ रहा है, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये अकेले नहीं बैठना है कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा सोच के बैठोगे तो मंथ निकल जाएगा, आपका जो रिफिल इंक्रीज है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे कुछ कुछ आप अपने तरीके से सोचते हैं वो ठीक है, बट जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वहाँ आपको कांटेक्ट करना है आपके सेल्स अफसर से, उनसे पूछना है सर यहाँ दिक्कत आ रही है, वो आपकी ज़रूर हेल्प करें। तो इस चीज़ में कभी पीछे ना हटें। और कोई दिक्कत आ रही है टेक्निकल सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो वो भी आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प प्रोवाइड करवाऊँगा, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।